Okay, so first off, I just want to say, I get it. You get what? हेलो मेरे कोकी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर वी। मार्वल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मिस मार्वल, जो कि डिज्नी प्लस पे आने वाली है। एंड इसका पहला ट्रेलर आते ही लोग पगला गए थे, बिकॉज़ मार्वल ने मिस मार्वल की पावर्स बदल दी थी। कमाला खान के पास अब उसकी ट्रेडमार्क एम्बिगिनिंग पावर्स नहीं है। कॉमिक्स की तरह वो एमसीयू में अपनी बॉडी स्ट्रेच नहीं कर सकती। इंस्टेड अब हम उन्हें देखेंगे एनर्जी कंस्ट्रक्ट्स बनाते हुए, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी यूज करके अपने मन की चीजें क्रिएट करते हुए। ट्रेलर्स में हमने देखा कि कमाला खान को उसकी नानी का एक पुराना ब्रेसलेट मिलेगा एंड उसी ब्रेसलेट से आएंगी उसकी नई पावर्स, जो कि ग्रीन लैंटर्न से काफी मिलती जुलती हैं। वो भी अपनी रिंग को यूज करके अपनी विल पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और कमाला खान की पावर्स भी ऐसी ही कुछ हैं। बट इस चेंज की वजह से मार्वल फैंस काफी गुस्सा हुए थे। After all, hearing Miss Marvel say "embiggen" is quite synonymous to her character. Well, वो अपनी बॉडी की जगह अपना नया ब्रेसलेट यूज करके जायंट एनर्जी फिस्ट्स बना सकती है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट द सेम एज द सोर्स मटेरियल। बट स्टिल ये चेंज उतना खराब भी नहीं है। मार्वल हमेशा एमसीयू में अपने नए इनोवेटिव आइडियाज लाता रहता है, एंड ये भी उनमें से एक ही है। मिस मार्वल के केस में उनके पास काफी सारे रीजंस थे उसकी पावर्स चेंज करने के लिए, एंड मैं कहता हूँ कि दे वर एक्चुअली राइट टू चेंज हर पावर्स। तो उसकी पावर्स चेंज करने से उसके ओरिजिन स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्ली रिएक्शंस और रिव्यूज हमें बताते हैं कि ये सीरीज भी उतनी ही अच्छी होगी जितने अभी तक के बाकी सब एमसीयू शोज रहे हैं। तो लेट मी टेल यू व्हाई मार्वल हैज चेंज्ड दीस पावर्स एंड व्हाई दे आर एक्चुअली राइट टू डू सो। रीजन नंबर 1, नो इनह्यूमंस। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने अर्थ 838 पर इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट को इंट्रोड्यूस किया, पर एमसीयू के अर्थ 616 पर हमने अभी तक कोई इनह्यूमंस नहीं देखे हैं। तो ऐसा मानना सही होगा कि अर्थ 616 पर इनह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, एंड इसलिए मिस मार्वल, जो कि कॉमिक्स में एक इनह्यूमन है, अर्थ 616 पर उसकी बैक स्टोरी डिफरेंट है। वो चाहते तो कमाला खान के थ्रू एमसीयू में इनह्यूमंस को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बिकॉज उसे भी कॉमिक्स में उसकी पावर्स टेरिजन मिस्ट से एक्सपोज होने पर मिलती है। बट मार्वल ने ये ओरिजिन चेंज किया है क्योंकि एमसीयू में अभी तक काफी सारे हीरोज के ग्रुप्स आ चुके हैं। अभी मार्वल ने इटर्नल्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, एंड कुछ ही समय में हम फैंटास्टिक फोर, एटलांटियंस और म्यूटेंट्स को भी देखेंगे। तो इसके बाद इनह्यूमंस की एंट्री कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाती। तो मिस मार्वल की नई पावर्स एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि हमें अर्थ 616 पर ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा जैसे कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे। एंड जहां तक मेरा मानना है, ऑलरेडी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इन्हें डालकर चीजें और कंफ्यूजिंग ही हो जाएंगी, इसलिए इनका बाहर रहना ही बेटर है। रीजन नंबर 2, सेटअप फॉर द मार्वल्स। इतना काफी क्लियर है कि इनह्यूमंस की जगह मिस मार्वल सीरीज कैप्टन मार्वल 2 यानी कि द मार्वल्स का बिल्डअप दे रही है। Kamala. Another Avengers shirt. Cute. अभी तक कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो दोनों की पावर्स हमें दिखी हैं एज ग्लोइंग एनर्जी फील्ड्स अराउंड देम। अब क्योंकि मिस मार्वल कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और वो द मार्वल्स में एक लीड रोल भी प्ले करेगी, उसकी ग्लो करती हुई पावर्स कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो के साथ काफी अच्छी तरह से फिट बैठती हैं। इस तरह द मार्वल्स की तीनों लीड्स के पास किसी न किसी तरह की कॉस्मिक एनर्जी पावर हो जाएगी। वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, बट विजुअली वो एक सिमिलर कैटेगरी में फॉल करेंगी। एमसीयू ने ये मिस मार्वल का ब्रेसलेट कॉमिक्स के क्री नेगा बैंड से भी इंस्पायर किया हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो मिस मार्वल की पावर्स द मार्वल्स की प्लॉट में भी काफी बड़ा रोल प्ले करेंगी। रीजन नंबर 3, इजी प्रोडक्शन एंड गुड फॉर द बजट। डिज्नी प्लस के सब एमसीयू शोज को काफी बड़ा मूवीज जैसा ही बजट मिलता है, बट ऑब्वियसली एक बिग बजट मूवी और एक डिज्नी प्लस टीवी शो में थोड़ा फर्क तो दिख ही जाता है। मार्वल मोस्टली इन डिज्नी प्लस शोज के सीजीआई के साथ काफी अच्छा काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हुई भूल चूक हमें दिख ही जाती है। अब जरा सोचो, अगर मिस मार्वल को अपनी बॉडी स्ट्रेच करनी होती तो उसकी लंबी आर्म्स और लेग्स को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए काफी खर्चा आता और क्रिएटर्स को हर सीन पर महीनों महीनों तक मेहनत करनी पड़ती। मगर उसी सीजीआई बजट से इन ग्लोइंग एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स का विजुअल क्रैक करना रिलेटिवली ज्यादा इजी है। अब क्योंकि ये एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स ईमान वेलानी के लिए इमेजिनरी हैं, उसके लिए सेट पर एक्टिंग करना भी कितना ज्यादा इजी हुआ होगा। तो फाइट सीन्स में वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाई होगी, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन की तरह उसे भी बस हैंड मोशन ही करना था। रीजन नंबर 4, इट्स एन ओरिजिनल एंड यूनिक टेक ऑन द कैरेक्टर। जैसा कि हमने पिछले 14 साल में इतने बार देखा है कि मार्वल को एमसीयू में ओरिजिनलिटी लाना और नैरेटिव के अकॉर्डिंग चेंजेस करना काफी ज्यादा पसंद है। वो बस कॉमिक्स के आइकॉनिक पैनल्स उठाते हैं, पर उनकी स्टोरी हमेशा ओरिजिनल और डिफरेंट ही होती है। तो मिस मार्वल को इनह्यूमन से सेपरेट करने के लिए मार्वल ने उसे नई पावर्स दी हैं। उसका ओरिजिन भी काफी डिफरेंट है, एंड अगर आप देखोगे तो इस पूरी सीरीज का अपील ही काफी डिफरेंट और फ्रेश है। तो मेरे हिसाब से ये एक बोल्ड और एकदम बढ़िया डिसीजन था। रीजन नंबर 5, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम रीड रिचर्ड्स। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि मिस्टर फैंटास्टिक की एबिलिटी है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। अब मिस मार्वल की भी सिमिलर दिखने वाली एबिलिटी होगी, तो दोनों में भाई डिफरेंस क्या रह जाएगा? एक साथ दोनों कैरेक्टर्स अगर आ गए तो सेम ही लगेंगे ना। तो मिस मार्वल को डिफरेंट पावर्स देके मार्वल ने रीड रिचर्ड्स को भी अपनी स्पेशलिटी दे दी है और मिस मार्वल को भी। प्लस एमसीयू में कोई ग्रीन लैंटर्न जैसा कैरेक्टर है नहीं, और डीसी वाले ग्रीन लैंटर्न के होने का कोई फायदा उठा नहीं रहे।
2014 में उन्होंने ग्रीन लैंटर्न कोर मूवी अनाउंस करी थी और लास्ट 2-3 साल से वो एक ग्रीन लैंटर्न शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस मूवी और टीवी शो को अभी तक कोई रिलीज डेट नहीं मिला है, तो बड़ी और छोटी स्क्रीन पर इस कैरेक्टर का कोई आता पता नहीं है। You're welcome, Canada. और स्नाइडर कट में जब ग्रीन लैंटर्न आ रहा था तो उन्होंने वो ग्रीन लैंटर्न का कैमियो काट दिया। सो मिस मार्वल को थोड़ी बहुत ग्रीन लैंटर्न जैसी पावर्स देके मार्वल एमसीयू में कुछ नया और यूनिक डालेगा और ग्रीन लैंटर्न के ना होने का फायदा भी अच्छे से उठा लेगा। सही गेम खेल रहे हैं ना ये लोग? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिस मार्वल की पावर चेंज होने के मार्वल को कई सारे फायदे हैं एंड ऐसा करना उनके लिए बहुत सही डिसीजन था। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।